ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तत्भ्य नमश्चंडिकाय ह्रीं दुं दुर्गा चाणु दुर्गा दे मामा जननी पीताम्बरी बगलामुखी माते ओम बारही माता नमः। मैं आप लोगों को दक्षिण काली की सिद्धि कैसे करें वो साधना में बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है कि जैसे मैं स्कूल में मास्टर कुर्सी पे बैठा हूँ और सामने मेरे बच्चे सब स्कूल बच्चे बैठे हैं। बोलो शपथ लो, घर घर में हमें साधक बनना है, किसी से भी नहीं डरना है। हमारी घर की जो समस्या है उनको खुद को हमें समाधान करना है। हम तो किसी डरते नहीं, को भेंचो से डरते नहीं। निकल निकल चल भाग भेंचो चल। 4 पैसे की टिक्का मार के भगवे रंग के कपड़ा पहन के ये तांत्रिक मंत्रिक हमें मत दिखाओ बच्चे, हमें मत दिखाओ। हाँ, मैं ये बात क्यों बोला आपको मालूम है? मेरे पास बहुत सारे साधना सीखने आते हैं। मैं दीक्षा देता हूँ, हंसी भी आती है और रोना भी आता है। क्यों मालूम है? अरे गुरु दीक्षा के लिए अच्छे गुरु ढूंढ ढूंढ के पैसे बांट बांट के ऐसे नहीं, एक कम से कम हाईएस्ट मेरे पास आए हैं 8 लाख 10 लाख तक बांट चुके हैं गुरु दीक्षा के लिए। उसके बाद भी मेरे पास आया, लेकिन जब मेरे पास आते हैं तो किसके पास 1 रुपया भी नहीं देता। मुझे साला सबको पैसा दे के आते, मुझे को पैसा नहीं देते। गुरु दीक्षा के लिए सबको पैसा बांटते बांटते आते हैं, जब मेरे पास से आते हैं उसके पास पैसे नहीं होते। साला मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मैंने क्या पाप किया भाई? सबको पैसा देते हो, नायक गुरु जी के पास आते हैं तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। मैंने क्या गुनाह किया? मुझे भी कुछ लाखों रुपए दिया करो यार। हाँ, मेरे घर में छत नहीं है, मेरे घर में दीवार नहीं है। तुम लोग अगर पैसा देगे तो मेरे घर के कम से कम छत तो डालूं, दीवार तो बनाऊं रहने के लिए, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इसीलिए मुझे तुमसे लूटना पड़ रहा है। सही कि नहीं? क्या इसका मतलब? अरे मैं तुम लोगों से अगर पैसे नहीं लूटूं तो दारू कौन देगा पीने के लिए, डक 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 पीने के लिए? तुम लोगों से पैसे नहीं लूटूं तो मेरे घर का छत कैसे पड़ेगा? तुमसे अगर पैसे नहीं लूं तो मैं अपनी गाड़ी कैसे चलाऊं? ऐसे आते रहो मेरे पास और मेरे पास पैसे लुटाते रहो। ये कलयुग का जमाना है। लेकिन जब मेरे पास आते हैं किसी के पास पैसे 1 रुपये भी नहीं होते। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं हर टाइम 24 घंटा डे एंड नाइट फ्री में दीक्षा देने के लिए बैठा हूँ, फ्री में साधना सिखाने बैठा हूँ। फ्री में दीक्षा मत लो, ये गलत बात होगा। गुरु दीक्षा के लिए दक्षिणा देना जरूरी है, लेकिन मैं उतना नहीं लूटता हूँ जिसमें कि मेरे दारू का पैसे और घर का छत का पैसा निकल जाए। मैं उतना ही लूटता हूँ जो तुम्हारे दिल से तुम देते हो, मैं उसको लूटता हूँ। अपनी मनमाने से तुमसे पैसा मांग के लूटता नहीं हूँ। तुम जो अपने दिल से मुझे देते हो उसी को मैं लूट लेता हूँ। क्योंकि तुम्हारे दिल को अगर ना लूटूं तो तुम मेरे ज्ञान की परिभाषा समझ नहीं पाओगे। अगर मैं ज़बरदस्ती लूटूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। इसलिए मुझे ज़बरदस्ती लूटना नहीं है। तुम अपने दिल से प्यार से जो दोगे मुझे वो मंजूर है। जय बगलामुखी माई की जय हो।
हाँ, चलिए बात करते हैं अभी दक्षिण काली की साधना कैसे करें। वीडियो को थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे सुनोगे तो समझ जाओगे। भाग भाग के भगोड़े की तरह अगर वीडियो को चलाओगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आजकल ज़माने में कोई नंगा लड़की अगर हीरोइन अगर थोड़ा सा कपड़ा उठा के नाचेगी, थोड़ा सा अगर ब्रा नीचे खिसका के नाचेगी तो उसको देखने के लिए वो इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी सब्र नहीं है, वो भागेंगे। इसलिए भागो मत, आराम से सुनो वीडियो को। क्योंकि मैं तो कोई हीरोइन नहीं हूँ कि नंगा नाचूंगा, मैं तो बाबा हूँ, ऐसे ही खोल के बैठ जाता हूँ। अभी हवन से उठ के आया, दक्षिण काली की साधना मेरे शिष्यों को दीक्षा तो दे चुका हूँ, पर वो मुझे फ़ोन करे कि गुरुजी दक्षिण काली का साधना कैसे किया जाएगा, क्या विधि विधान है। तो मैंने कहा कि बेटा मैं एक को बताऊंगा, बार बार कितनों को बताऊंगा, उससे अच्छा ये कि वीडियो ही बना देता हूँ, तुम वीडियो को देख लो। किसी भी अमावस्या, कोई भी अमावस्या तिथि में, अमावस्या अगर शुक्रवार शनिवार को पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी अमावस्या से आप दक्षिण, अमावस्या हो, संक्रांति हो, या तो शिव चतुर्दशी हो, या तो पूर्णिमा हो, पूर्णिमा में भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दिन होता है अमावस्या की रात। उसी रात से आप माँ दक्षिण काली का साधना शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक एक करके सुन लो उसकी सामग्री। एक लकड़ी का बाजट छोटा सा, उसके ऊपर काला कपड़ा रखें, उसके ऊपर गुरु जी के चित्र, माँ दक्षिण गणपति जी का चित्र, माँ दक्षिण काली का चित्र रखें, और एक कुछ सुपारी बिठाएं, एक सुपारी बिठाएं अपने इष्ट देवी के नाम से, एक सुपारी बिठाएं भैरव जी के नाम से, एक सुपारी बिठाएं क्षेत्रपाल के नाम से 10 दिन की पालना से, और 2 सुपारी बिठाएं शिव जी के नाम से और वासुदेव के नाम से, क्योंकि जहाँ पर भगवान शिव जी पूजा नहीं है वहाँ पर कोई देवी प्रसन्न नहीं होते हैं बेटा, समझ लो। ये अंदर की बात है। खाली साधना में बोलेंगे इस देवी का फोटो रखो और साधना करो, फिर देखो तो साधना में अनुभूति नहीं है, क्योंकि शिव जी की पहले पूजा ना करें, डायरेक्ट देवी जी को अगर पूजा करें तो देवी की पति की अपमान होती है, तो उसकी वजह से तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलती। इसीलिए भगवान शिव जी का भी अगर प्रतिमा है तो रखो, विष्णु नारायण का भी प्रतिमा है तो रखो, और घर इष्ट देवी के नाम से और भैरव जी के नाम से, क्षेत्रपाल के नाम से आप 3 सुपर रख दें, क्योंकि इष्ट देवी मतलब आपके कुल देवी होना चाहिए साथ में, क्योंकि वो शहर की मेयर है, उनके बिना परमिशन में घर की कुल देवी जो होती है ना, वो मतलब तुम समझो कि जैसे कि शहर में मेयर होता है, मेयर के बिना परमिशन से कोई मिनिस्टर भी परिंदा नहीं मार सकता। इसलिए घर की कुल देवी अगर नहीं होगा तो कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे और आएंगे भी नहीं, क्योंकि कुल देवी उनको अटका देगी। इसलिए कुल देवी के नाम से एक सुपार रख दे। भैरव जी, भैरव नहीं रहेंगे तो आपके रक्षा कौन करेंगे 4 दिशाओं का, और क्षेत्रपाल नहीं रहेंगे तो क्षेत्रपाल द्वार में ही अटका देंगे देवी देवताओं को, और जो नकारात्मक शक्ति आएंगी वो क्षेत्रपाल आपको रक्षा करेंगे। ठीक है। गुरु गणेश, जिस देवी की साधना करो उस देवी की प्रतिमा, और शिव जी, वासुदेव जी, इष्ट देवी और भैरव, आप जो भैरव को मानते हो उनके नाम पे एक सुपार रखते हैं अगर फोटो नहीं है तो, और क्षेत्रपाल के नाम से एक सुपार रखते हैं, इतना। उसके बाद जिस देवी की आप साधना करने जा रहे हैं उस देवी की यंत्र को, उसी जो काला कपड़ा बाजट के ऊपर रखे होंगे ना, ठीक प्रतिमा के सामने चावल की ढेरी बनाइएगा, चावल के ऊपर पुष्प रखिएगा, पुष्प के ऊपर यंत्र को रखिएगा। यंत्र को रखने के बाद यंत्र के ऊपर यंत्र की 4 कोने में 4 सुपार रखेगा, बीच में एक सुपार रखेगा, उसके सामने एक कुंभ और कलश रखिएगा। कुंभ कलश का पानी पहला दिन ही डालना है, चेंज बदलना नहीं है। जो पहला दिन साधना में रखोगे वही कुंभ में उतना ही पानी रहेगा, पानी उसमें भरना नहीं है, साधना खत्म होने तक वही कुंभ कलश रहेगा। उसके बाद रहा
एक सरसों का दीपक लगाएगा और एक घी का दीपक लगाएगा। ये अखंडित है, ये खंडित नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी साधना 11 दिन हो, 21 दिन हो, 41 दिन हो, जितना दिन तक तुम संकल्प लिए होगा, ये दोनों दीपक जलता रहेगा। धीरे धीरे सुनना वीडियो को भाई, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में सुनना। फिर मुझे पूछना नहीं कि गुरुजी आपने क्या बोला था, मैं बोलूँगा घंटा बजा दूंगा साले। समझे ना, समझे कि नहीं? हाँ। उसके बाद आपको गुरुजी को लाल फूल, गुलाब के फूल दे तो बहुत अच्छा रहेगा, और गणपति जी को भी, और माता को भी लाल गुड़हल का फूल, और शिव जी को भी चंपा का फूल, वासुदेव जी को भी गुलाब का फूल, और सबको वो फूल देना। अगर कोई फूल नहीं मिला तो क्या करें, भगवान को मालूम है भाई, इसके पास फूल नहीं तो क्या करें, जन्म पैदा करेगा क्या? तो आपके हिसाब से जो आपके नज़दीक में फूल आपको मिल सकता है, आप उस पुष्प को प्रदान करें। और गणपति जी को सिंदूर लगा सकते हो, चंदन लगा सकते हो। गुरु जी को चंदन लगाना, माँ दक्षिण काली को चंदन लगाओ, और सिंदूर कुमकुम भी लगाओ, और हल्दी भी लगा सकते हो। 3 टिक्का लगाओ, माँ बहुत खुश होगी। और शिव जी को चंदन, और विष्णु भगवान को चंदन, भैरव जी को सिंदूर चंदन, क्षेत्रपाल को भी चंदन सिंदूर, और कुल देवी को भी खाली कुमकुम लगाना। उसके बाद जब साधना शुरू करोगे तो आपको गुरु जी का कम से कम 5 माला जाप करना है, और बाकी सब भगवान को 2-2 बार बुला लेने का, बस खत्म। और जो कुंभ और कलश रखोगे, वो कुंभ और कलश है वो शोबाजी के लिए नहीं रखा जाता है। उसी कुंभ और कलश में पानी डाल के कुंभ बिठाकर बोलना, ओम वरुण देवताय नमः। हाँ, आपको प्रणाम। और मेरे सारे गुरु जी के साथ में सभी देवी देवताओं आके, हे वरुण देवता, आपके कलश में सब स्थान ग्रहण करके आप आज्ञा दें और मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो इसका मतलब ये है कि कुंभ और कलश में ही सभी देवी देवता बैठेंगे। आप सभी देवताओं को पूजा करने के बाद जब पुष्प अर्चन करोगे, वो कुंभ कलश के ऊपर पुष्प अर्चन करो तो भी ठीक है। और जिस दिन आप साधना प्रारंभ करेंगे, उस दिन घर में हल्दी का पाउडर और गाय की गोबर, शुद्ध गाय का। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन गाय के गोबर ढूंढने गया, साला भैंस का गोबर मिल गया। मैंने गाय का गोबर सोच के वो घर में पहुंच रहा। मेरा एक लड़का बोला, गुरुजी ये कौन सा गोबर? बोला गाय का गोबर है। गुरुजी आपने कहाँ से उठा के लाया? मैंने बोला घर के सामने से। बोला घर के सामने से भैंस आते जाते हैं, वो भैंस का गोबर है, उसको जल्दी साफ करो। मैंने साफ किया, फिर गाय का गोबर किधर से मंगा के फिर लिखा। इसलिए थोड़ा सा देख कर गाय का गोबर लाएँ, अच्छा गाय का गोबर लाए, उससे थोड़ा घर में थोड़ा साफ सुथरा कर दें। गोबर और हल्दी का दुर्वा घास से पानी छिड़क दे, विष्णु 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 कह के घर शुद्धि हो गया ना। उसके बाद सब कुछ भगवान को, माता को सब बिठाना। उसके बाद आपको वस्त्र क्या है, आपको काला वस्त्र पहनना है, और काले गमछे को सर के ऊपर इतना तक ढकना है। लोग बोलते हैं ना सर के ऊपर ढंक के जाप कर, सर के ऊपर ढकना नहीं है। सर के यहाँ पर जैसे घूंघट, देखिए घूंघट इतना ही खुला रहना चाहिए, बाकी घूंघट को घूंघट की तरह पूरा काला वस्त्र गमछा है सर पर ओढ़ना। नहीं तो अगर पूरे काले वस्त्र, अगर पूरे शरीर को ओढ़ के ढंक के, काली माला भी अंदर रख के पूरा ढक देना शरीर को, तो और अच्छी बात है। इसका मतलब मालूम है आपको? इसका मतलब ये है कि बाहर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उनकी नज़र तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम्हारे माला के ऊपर ना पड़े। इसीलिए ओरिजिनल साधक लोग पूरे ढंक के बैठते हैं, खाली दोनों आँखें खुले रहते हैं या इतना से देखते रहते हैं, और काला आसन डालें, और काला हकीक माला से जाप करें। इतना सब करें। और 21 दिन की साधना है, 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। अगर प्रकृत सिद्धि पाना चाहते हो, माँ के दर्शन करना चाहते हैं, तो विधि विधान बड़ी चीज़ है। विधि विधान से बड़ा और कुछ नहीं है। 1.25 लाख मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन 1.25 लाख मंत्र जाप करने के अंदर अगर आप माता के दर्शन चाहते हैं तो ये नियम का पालन करना पड़ेगा। वो नियम ये है कि जिस घर में साधना कर रहे हो उसी घर में पहले से ही हंडी विंडी सब, डिक्ची वगैरह सब, टोप वगैरह लेके रख दें, ताकि खुद खाना बनाए खुद खाएं।
दूसरों के हाथ से खाना ना खाएं, 21 दिन तक घर से बाहर ना निकले, 21 दिन तक सूरज नहीं देखना चाहिए, 21 दिन तक तुम किसी औरत की मुंह नहीं देखना है। मुंह तो क्या, किसी आदमी का भी चेहरा नहीं देखना है। बस तुम जानो कि 21 दिन तक तुम जेल में कैद हो। दाढ़ी नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है, खाली नहाना है, साफ सुथरा धोती, 2 धोती रखे, एक धोती को धोएं तो दूसरा धोती पहने, दूसरा धोती को धोएं तो धोती को पहने, एक धोती को धोएं तो एक धोती पहने, एक धोती को रोज रोज पहन के ना बैठे। इसको कहते हैं प्रकृति साधना, रियली साधना। 21 दिन तक एक ही घर के अंदर रहेंगे और 21 दिन तक किसी का मुख नहीं देखना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, और 21 दिन तक आप और माँ दोनों ही है। और जो आप खुद खाना खाने के लिए एक टाइम खाना खाना है, शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है। जो दिन में जो अन्न भोजन करोगे उसी अन्न को माँ के पास भोग लगा के ही खाना है, और भोग 11:45 के अंदर लग जाना चाहिए। और तुम एक बार खाना खाओगे ना तो एक बार इतना सारा पेट भर के खा लो ताकि भूख ना लगे। मैं जब नवरात्रि करता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा भूखा हूँ ना, डायबिटीज से थोड़ा शुगर, तो भूख लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इतना सारा खाना खा लेता हूँ पेट भर के, ताकि रात तक मुझे भूख ना लगे। मैं तो उपवास नहीं करता हूँ, मैं सबको मानता नहीं हूँ। दिल में प्यार, शक्ति, भक्ति रहना चाहिए सब कुछ, यही बड़ी बात है। और साधना में रात्रि के 9 बजे मंत्र जाप करना है। 21 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। 1,26,000 कर दो, लेकिन 1,24,000 मत करना। 1.25 लाख के ऊपर जाप कर लो, लेकिन 1.25 लाख के नीचे जाप मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। और जो गुरु दीक्षित हैं, मैं उनको ये साधना दीक्षा दूंगा। सबसे पहले महाकाली दीक्षा देने के बाद में ही शुरू करने से अच्छा है, क्योंकि महाकाली दीक्षा से मैं सबसे पहले शक्ति ट्रांसफर करता हूँ। और मंत्र मैं अभी नहीं दूंगा। मंत्र जो साधना करने के इच्छुक हैं, जो मुझसे दीक्षा लिए हैं, उनको भी मंत्र दे सकता हूँ। दक्षिण काली का जो मंत्र यूट्यूब में 10,000 है, दक्षिण काली का मंत्र, मतलब मेरे पास जो दक्षिण काली मंत्र है वो सब माँ के मुख से आया हुआ मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। मैं ये सादा सीधा मंत्र प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर अनुभव नहीं हुआ तो साधक मेरे को 5 गले सुनाएगा। इसलिए मैं सोच समझ के अपना मंत्र देता हूँ। इसलिए दक्षिण काली का साधना ऐसे करो। और बाकी मेरे वो पूछोगे कि गुरुजी भोग क्या लगाना है। शनिवार के दिन गुड़ लौंग लगाओ, शुक्रवार के दिन अनार लगाओ, और गुरुवार के दिन पीली मिठाई लगाओ, सोमवार के दिन केला लगाओ, बुधवार के दिन फ्रूट लगाओ, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, ये 3 दिन आपको भोग चेंज करना है। शनिवार के दिन अगर तुम चाहो तो दही, दूध, शक्कर, गुड़ सब वगैरह, एक पंचामृत कहते हैं ना, पंचामृत, मधु, घी, ये सब मिलाकर एक भोग बनाए, सबको अर्पण करें। और भोग अर्पण करने के बाद खुद भोग को खाए, वरना भगवान भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि क्या पता भगवान बोलेंगे साला भक्त नहीं खा रहा है, मुझे दे रहा है, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला हो। ठीक है, ये रहा दक्षिणी काली का साधना, बता दिया। और मंत्र के लिए महाकाली दीक्षा लेने के बाद ही मंत्र प्रदान कर दूंगा। गुरु पूर्णिमा है जुलाई महीने का 21 तारीख को। उस दिन जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, उस दिन आकर उड़ीसा भुवनेश्वर बगलामुखी धाम से मुझसे गुरु दीक्षा ले सकते हो, और महाकाली दीक्षा भी ले सकते हो। उसी दिन में महालक्ष्मी भी साधन दीक्षा देने वाला हूँ। अगर जैन नहीं आ पाएंगे, मैं उनको ऑनलाइन में दूंगा, मेरे शिष्य को दूंगा जो दीक्षा ले रहे हैं, ऑनलाइन में दे दूंगा। लेकिन आकर दीक्षा लेकर साधना करना अलग है, और ऑनलाइन में दीक्षा लेकर साधना करना अलग है। जय माँ की। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। बाकी तो समझ गए होंगे, और क्या समझाऊं। और बाकी रहा आसन पूजन, आसन के ऊपर बैठने का विधि, ये वगैरह सब कुछ जब मेरे पास आओगे तब बिठा दूंगा। मैं जब मेरे पास आओगे तो समझा दूंगा। क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है, दिग्बंधन, भूमि पूजन, आसन पूजन,
बाहर का करन्यास, बाह्यन्यास, अंतन्यास ये सब भी करना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? जय माँ की, खुश रहो।